ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे। ये लड़ाई बदस्तूर, उनका वाहिद और वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाई जारी रहे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियाँ जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियाँ पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा किसी कीमत पर भी नहीं। फिर ये बात कह रहा हूं, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में, मैं उनमें से नहीं हूं जो हार अपनी तस्लीम कर लूंगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना। पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है? अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाउंड्रियां करवाने में शर्म बिहार चले जाइए। एक एक इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये रहा बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली नहीं भी थे, काम तो हम तब भी कर रहे थे। जो कुछ कमियां वगैरह रही हैं इंशाल्लाह उसको भी अब पूरी तरह से करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। लेकिन कोई भी दिन ऐसा गुजरा नहीं है जिस दिन काम ना हुआ हो। लेबर भी रोज लगी हुई थी, सीवर भी साफ हो रहे थे, कूड़े पे भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे नॉन स्टॉप। और क्योंकि थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो इंशाल्लाह पापा आ गए तो उनको और अच्छे तरीके से हम रिजॉल्व कर लेंगे। के आसिम मोहम्मद चुके हैं, आसिम मोहम्मद यहाँ पर आसिफ साहब के नारे यहाँ पर देखें साहब यहाँ पर आ चुके अपने घर पर, अरीबा खान, ये सब नारेबाजी हो रही है। आसिफ आसिफ साहब, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी आपकी? अभी आप आए हैं, आपके साथ क्या कहेंगे? 75 दिन आइए, लंबा समय लगा, 75 दिन का अरसा रहा, कैसा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहे और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमज़ान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम में कल या परसों से चला था। मैं हैंडबिल के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जातियाँ आप देखिएगा। ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूँ, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े। अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है
के जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज़ में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना? ये तो कोर्ट नहीं कहती। तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पुलिस यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाक़े हुए हैं, लेकिन उनका वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाही जारी रहे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियाँ पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। साहब, जो ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर के सबूत क्यों नहीं देते हैं कोर्ट को या दीगर इदारों को? देखिए, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले शायद हम सड़कों पे लड़ते थे, अब सड़कों के साथ साथ लिखत में भी लड़ाई लड़ेंगे, मौकों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने प्लान किया है कि किस किस एंगल से हम मैं पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे। सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंड बिलों के जरिए हो, चाहे पोस्टरों के जरिए हो या किसी भी और कोई भी मीडिया का जरिया हो, और जहाँ लिखत पढ़त की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूँ। ये शर्तें बहुत सारी लगाई हैं आपके ऊपर, एनजीओ में भी जाके सेवा करनी, नहीं, देखिए ये कंडीशंस पहले भी पुलिस थाने की कंडीशंस पहले भी रही हैं, लेकिन इस बार बढ़ा दी है। लेकिन इन चीज़ों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा, आप देखिएगा, ये तो एक मुबारक महीना है, 2 दिन के बाद मैं रमज़ान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इबादत का महीना है। लेकिन उसमें भी हम जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमज़ान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान्ड वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो आप काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा अब रहने दे। नहीं, देखिए, आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और जाती नाइंसाफी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और जातियाँ करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? आप बार-बार यहाँ के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, मैं विधायक पे नहीं, मैं आरोप नहीं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मैं बात कह रहा हूँ, मैंने तो आजम खान के लिए भी कहा है, मैंने और बहुत से मुस्लिम लीडर्स के लिए कहा जिनका हौसला पस्त कर दिया है ना, और वो घरों में बैठ गए हैं और शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार अपनी तस्लीम कर लूंगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की जरूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना। लेकिन हाँ, हम कई तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है ऑर्डर में कि इस बार अगर इस तरह की कोई चीज होती है या इस बार अगर क्या पुलिस ने क्या तो अंतरिम जमानत के लिए, सुनिए आप बात, ये कहा है कि पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है?
अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाउंड्रियां करवाने में शर्म बिहार चले जाइए। एक एक इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं। ये रहा बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं पुलिस को छुट्टी दे दी जाए? ये भी तो नहीं कहा है ना। पिछली बार कुछ ज्यादतियां आपने बताई थी जेल से आने के बाद कि वहाँ क्या कुछ हुआ था। इस बार आप लंबे समय रहे, इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए अब तो हम दादे जेल में रहे, वो जुडिशियल कस्टडी होती है और उसे जो है वो तो जो जज हमें भेजता है ये उसकी वो हमारा गार्जियन होता है जेल के अंदर, है ना। तो जेल में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो और कैदी थे उनसे बेहतरी पोजीशन में हम रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कोई हम कोई ऐसा क्राइम करके तो आए हुए नहीं है, पब्लिक की लड़ाई लड़ते हुए आते हैं, तो वो उसी तरह से लोगों को अटेंड करते हैं। आसिफ साहब एक सवाल, आप इस बार जो है हेल्थ वाइज काफी फिट लग रहे हैं, क्या 75 दिन की कस्टडी आपकी सेहत के लिए बूस्टर? देखिए मैं एक बात कह रहा था कि शायद मुझसे कोई बाहर ये कहता कि भाई 10 लाख रुपए लगेंगे, थोड़ा पेट आपका अंदर हम कर देंगे या थोड़ा वजन कम कर देंगे। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि कैसे वजन कम हो जाए, क्योंकि मैं मीठे का शौकीन हूँ, मीठा बहुत खाता हूँ, खाना तो कम ही खाता हूँ, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता था। तो मेरा 75 दिन में तकरीबन 8 या 9 किलो वजन जो है वो मेरा कम हुआ है और ये एक अच्छा मैं इसको बात मानता हूँ और इंशाल्लाह एक तरह से फ्रेशनेस हुई है और ज़्यादा एक्टिवली। आसिफ साहब एक सवाल ये बताइए, आसिफ भाई ये बताइए, बेटी आपकी काउंसलर है तो आपको क्या ऐसी कोई चिंता रहती है कि मैं जेल चला गया हूँ, बेटी वहाँ वैसे आपको चाहने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, काम कैसे उसका हो रहा होगा, ऐसी कोई चिंता रहती है? नहीं, ये रही। और मैं अरीबा को फ़ोन, क्योंकि हमें फ़ोन अलाउ है डेली अपनी फैमिली से बात करने के लिए, तो मैं अरीबा को डेली, लेकिन हाँ क्योंकि अभी वो नई चुन के आई थी शायद। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये मुझे थोड़ा सा एहसास रहा कि अरीबा को अभी जो तजर्बा होना चाहिए था, जो हम बताते, शायद जितना काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया होगा और बीच में कहीं ना कहीं होली के टाइम पे ये मेरे सामने यहाँ पे अरीबा खान भी है। कैसा लग रहा है आप घर पे आ गए? अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की आप देख ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों में एक वो है और अल्लाह का हमारे लिए एक रमज़ान का बरकत का महीना शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कि हमारे लिए भी रहमत रही। तो परी के पापा जो हैं अब घर पे आ गए, तो जी हाथ मिल गई होगी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए जब वो नहीं भी थे, काम तो हम तब भी कर रहे थे, जो कुछ कमियां वगैरह रही हैं इंशाल्लाह उसको भी अब पूरी तरह से करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। लेकिन कोई भी दिन ऐसा गुजरा नहीं है जिस दिन काम ना हुआ हो। लेबर भी रोज लगी हुई थी, सीवर भी साफ हो रहे थे, कूड़े पे भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे नॉन स्टॉप। और क्योंकि थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो इंशाल्लाह पापा आ गए तो उनको और अच्छे तरीके से हम रिजॉल्व कर लेंगे। अब पापा को आगे इस तरह से अब चलना चाहिए जैसे पहले चल रहे थे, या बच के चलना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें बचने की या भिड़ने की कोई बात नहीं है। जुल्म ज्यादती के खिलाफ की लड़ाई थी, पहले भी वो लड़ाई रही है, पिछले 20 साल से इस पोजीशन पे चली। ये देख रहे हैं आपके आसिफ भाई का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, काफी तादाद में मैं दिखा दूं आपको कि लोग हैं यहाँ पर और उनके दोस्त अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब यहाँ पर। ये भीड़ है काफी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे सर आसिफ साहब, यहाँ पर आप वापस बहुत खुशी का मौका है आसिफ भाई के आने से। ओखला की आवाम को बहुत ही उम्मीद है वैसे भी उनसे, और बहुत अच्छा लग रहा है आसिफ भाई के आने से। बहुत मुबारकबाद है आवाम में, एक आसिफ भाई का काफ़ी क्रेज़ है, लोग इनको पसंद करते हैं इसीलिए क्योंकि कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि आसिफ भाई हमारे बीच रहें और कौम की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चाहने वालों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है और मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें यहाँ पर। जी क्या कहेंगे सर कि आसिफ साहब वापस आए हैं कई हफ्तों बाद? नहीं, ये तो ओखला के लिए बड़ी खुशी की बात है और जिस बेचैनी के साथ लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आज लोगों की दुआओं को कबूल कर लिया। और इसके साथ साथ एक ऐसा मुबारक महीना आने वाला है
जिसके लिए हम तमाम लोगों को तैयारियां कर रहे हैं और आसिफ भाई के लिए रात और दिन लोग दुआ कर रहे थे और अल्लाह ताला ने सबकी दुआओं को कबूल आसिफ किया साहब है। का अभी भी फिर वही कहना है कि मैं झुकूंगा नहीं, झुकाऊंगा नहीं, उनकी एक आदत है कि वो जुल्म के खिलाफ कभी भी किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने वाले इंसान नहीं हैं और ये अच्छी बात है कि उनमें वही जज्बा आज भी बरकरार है और 1-2 महीने क्या उससे भी ज़्यादा की अगर वो रहते तब भी उनके लिए उनका जज्बा बरकरार रहता, मैं समझता हूँ। और लोगों में बड़ा खुशी है और अच्छा है, अल्लाह ताला ने उनको जो है आज उनको ज़मानत हो गई और वो घर आ गए, बड़ी खुशी की बात है। तो ये थे मेरे साथ सबा इसरार साहब यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग हैं यहाँ पर और चाहने वालों की भीड़ है, तांडव लगा हुआ है और यहाँ अरीबा खान भी हैं और रिश्तेदार भी आए हुए हैं यहाँ पर और अंदर तशरीफ ले आइएगा जनाबे वाले। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये सब चाहने वाले हैं अंदर आसिफ साहब के और आसिफ साहब अपने घर आ चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।